हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी फ्रेंड। बायोलॉजी फ्रेंड में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग आज लेक्चर 6 पर डिस्कस करेंगे और लेक्चर 5 तक हम लोगों ने बर्ड्स के बारे में पढ़ लिया था, कलिकाएं क्या होती हैं। आज के लेक्चर में हम सभी लोग नीट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक आपका हम स्टेम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेम में हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम या तने के रूपांतरण पर डिस्कस करेंगे। तने के रूपांतरण पर हम कंप्लीट इस लेक्चर में जितना भी रूपांतरण तने का पाया जाता है, चाहे वह नीट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, हम कंप्लीट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम या तने के रूपांतरण पर डिस्कस करेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि तने का रूपांतरण होता क्यों है, यानी किसी प्लांट में एक तना मॉडिफाइड क्यों हो जाता है। जैसा कि हमने आपको जड़ वाले रूट्स के टॉपिक में मूल में समझाया था कि रूट्स का मॉडिफिकेशन क्यों होता है, तो मैंने ये बताया था कि रूट्स का मॉडिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि रूट्स का जो मेन फंक्शन है वह मुख्य रूप से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है। तो जब किसी भी प्रकार के भाग को प्लांट्स में हो या एनिमल्स पोर्शन में, हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो प्लांट पर समझेंगे, जब हम किसी भी मेन फंक्शन से एक स्पेशली फंक्शन क्रिएट कराते हैं, यानी किसी भाग से हम एक विशिष्ट कार्य कराते हैं और किसी प्लांट में, तो वह हमें विशिष्ट संरचना के रूप में मॉडिफाइड करना पड़ता है। यानी प्लांट में जब कोई विशेष कार्य होता है उसके तहत रूट्स का, स्टेम का, लीफ का, फ्लावर का या किसी भी पार्ट का मॉडिफिकेशन होता है, यानी रूपांतरण किसी विशिष्ट कार्य के लिए होता है। अब मैंने एक एग्जांपल उस समय भी दिया था, यहाँ भी मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए मेरा कार्य बायोलॉजी पढ़ाना है, आई एम टीचर ऑफ बायोलॉजी, बट मैं आपको अगर केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूं, तो मैंने केमिस्ट्री आपको इसलिए पढ़ाना शुरू किया क्योंकि हमें केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो हमें अपने आप को केमिस्ट्री के लिए मॉडिफाइड करना पड़ेगा। सेम एज अगर आप तने का कार्य देखें तो मैंने तने का फंक्शन आपको ये बताया कि तना जो होता है यह पत्ती, फूल, फल को धारण करता है और पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती हैं। फिर आपको बताया गया कि तने के अंदर जाइलम फ्लोएम जैसे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और ये फिर तना मुख्य रूप से सर्कुलेशन का कार्य करता है, भोजन का, मिनरल्स का, वाटर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है। तो अब तने का रूपांतरण क्यों होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए शुरू करते हैं। तने की अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो तने का जो रूपांतरण है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार से बटा हुआ है। ठीक है, तने का रूपांतरण पहला है जिसे हम वायवीय तना कहते हैं, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ध्यान से समझिएगा। और दूसरा जो आपका है इसे हम सब एरियल यानी अर्धवायवीय तना कहते हैं, यानी अर्धवायवीय तने का रूपांतरण ये आपका दूसरा मॉडिफिकेशन होगा। और अगर हम तीसरे की बात करें तो वह आपका तीसरा तना जो होगा उसे हम कहेंगे भूमिगत तना, या फिर हम इसे इंग्लिश में कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। यानी हम अगर तने का रूपांतरण देखें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार से है। पहला है वायवीय तना, दूसरा है अर्धवायवीय तना और तीसरा है भूमिगत तना। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम बात करें वायवीय तना, अर्धवायवीय तना और भूमिगत तना, तो अगर इनकी संख्या की तरफ हम चलते हैं तो वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत तने में टोटल जो मॉडिफिकेशन है वायवीय का 3 है, अर्धवायवीय का जो है ये 4 भाग है, और अगर हम वायवीय की बात करें, अंडरग्राउंड की बात करें तो ये 3 भाग में बटा हुआ है, यानी टोटल हमें 11th मॉडिफिकेशन पढ़ना है। अब हम यहाँ पर एक बात जानते हैं कि वायवीय तना, अर्धवायवीय तना या अंडरग्राउंड वाटर क्या है। मान लेते हैं कि ये कोई एक अर्थ का पोर्शन है, यानी दिस इज द पार्ट ऑफ सॉइल, ये भूमि है। अगर कोई तना इस सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर, भूमि के ऊपर इस स्थान पर मॉडिफाइड हो जाए, यानी अगर कोई तना सॉइल के ऊपरी भाग में या मृदा के ऊपरी भाग में मॉडिफाइड होता है, दूसरे प्रकार से बनता है, तो ऐसे तने को हम वायवीय तना रूपांतरण या वायवीय तना रूपांतरण या एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन कहते हैं। अगर वह तना, दिस इज द सॉइल, इस तने के आंतरिक भाग में यानी मृदा के अंदर मॉडिफाइड हो जाता है तो उसे हम भूमिगत तना, ठीक है, रूपांतरण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। मतलब ये है कि अगर तना
मृदा के ऊपरी भाग में मॉडिफाइड होता है तो वह वायवीय तना रूपांतरण कहलाएगा, यानी एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अगर तना भूमि के अंदर, सॉइल के अंदर कंप्लीटली रूपांतरित होकर बदल जाता है तो वह अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहलाएगा। सब एरियल क्या है? अर्धवायवीय, यानी तना भूमि के या तो ऊपरी हिस्से में यानी थोड़े से ऊपरी भाग में सरफेस पर या थोड़े से निचले भाग में सरफेस पर अगर रूपांतरित हो जाता है तो उसे हम अर्धवायवीय तना रूपांतरण कहते हैं। तो एक बार मैं पूरा रिवाइज करता हूं। तने का रूपांतरण 3 प्रकार से बटा हुआ है। पहला आपका वायवीय तना रूपांतरण, दूसरा भूमिगत तना रूपांतरण और तीसरा अर्धवायवीय तना रूपांतरण है। वायवीय तना 3 प्रकार से, अर्धवायवीय 4 प्रकार से और भूमिगत तना रूपांतरण 3 प्रकार से हमें पढ़ने हैं। ये मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और समझ लेते हैं। अगर आप इस लेक्चर को 100% देखते हैं और समझ लेते हैं तो आप ये मानकर चले कि आप क्लास 12th का जो पहला चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ेंगे, जो आपका है मुख्य रूप से जीवों में जनन, जिसे हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वहां पर मुख्य रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया गया है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुख्य रूप से जो आपका कंप्लीट रिप्रोडक्शन की टॉपिक है वो केवल इसी तने पर, यानी तने के रूपांतरण के रूप में मैक्सिमम दी गई है। और यहाँ पर नीट के क्वेश्चन भी मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं वायवीय तना रूपांतरण यानी एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। फर्स्ट पर आएंगे एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। अगर हम एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करें तो यह मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ है। पहले को हम अगर देखें तो हम फर्स्ट को स्टेम टेंड्रिल कहते हैं, स्टेम टेंड्रिल, और दूसरे को हम कहते हैं स्टेम थॉर्न। अगर हम हिंदी में बात करें तो स्टेम टेंड्रिल को हम मुख्य रूप से तना प्रतान कहते हैं, और अगर हम बात करें स्टेम थॉर्न की तो हम हिंदी में इसे तना कंटक कहते हैं या कंटक तना कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन मुख्य रूप से 2 भागों में बटा है, एक स्टेम टेंड्रिल और दूसरा स्टेम थॉर्न। स्टेम टेंड्रिल क्या होता है? कुछ प्लांट मान लेते हैं, इस डायग्राम को समझेंगे कि दिस इज द पार्ट्स ऑफ द स्टेम। इस स्टेम के पार्ट से दिस इज द पार्ट ऑफ पेटियोल एंड दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ लीफ। ये किसी प्लांट की लीफ है। तो इस स्टेम के पोर्शन से कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं और वो स्ट्रक्चर से एक लंबी संरचना क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। या क्वाइल्ड स्ट्रक्चर की संरचना मुख्य रूप से इन्हें दूसरे प्लांट्स के सहारे या दूसरे तने के सहारे या दूसरे किसी सरफेस के सहारे चढ़ने में सहायता करती है। इसे हम स्टेम टेंड्रिल या तना प्रतान कहते हैं। अगर हम इसे देखना चाहें तो एक विशेष फैमिली प्लांट है, दिस इज नोन एज द कुकुरबिटेसी फैमिली। इन्हें हम कुकुरबिटेसी फैमिली कहते हैं। और इस कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कद्दू, लौकी, खीरा, तुरई, ये सभी जितने भी हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं जिनके लॉन्ग स्टेम क्रीपर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर कुकुरबिटा मैक्सिमा जिसे कद्दू कहा जाता है मेन प्लांट है, लौकी, तुरई, ये सारे प्लांट्स आते हैं। इनका तना अत्यंत कमजोर होता है, काफी लंबा होता है, जो क्रीपर कहलाता है। ये दूसरे पादप की सहायता ऊपर तभी चढ़ पाता है जब उनमें स्टेम टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है, और ये टेंड्रिल होता है जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। तो दिस इज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। सेकंड की तरफ अगर हम चलें तो अगर सेकंड स्टेम की हम बात करें, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें स्टेम की जो मुख्य संरचना होती है ये बाहर की तरफ एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, नुकीली संरचना का फॉर्मेशन करती है। इस नुकीली संरचना के नीचे की तरफ लीफ प्रेजेंट होता है, और जो ये नुकीली संरचना बनती है यह इंडोजीनस होती है, यानी ये आंतरिक संरचना के रूप में निर्मित होती है। और ये इंडोजिनस संरचना मुख्य रूप से थॉर्न्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम हिंदी में अगर बात करें तो कांटे कह सकते हैं या कंटक कहते हैं। आपने नींबू, करौंदा, बेर ऐसे प्लांट को देखे होंगे जिन पर पॉइंटेड स्ट्रक्चर तना का रूप रूपांतरित हो जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है?
तो अगर हम स्टेम थॉर्न की बात करें तो यह मुख्य रूप से उस प्लांट को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। दिस इज द टू कंप्लीट मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। याद रखना है, एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है जो नीट में कई साल पूछा जा चुका है। पहला देखेंगे एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में स्टेम टैंडिल का फॉर्मेशन होता है। तने का मुख्य हिस्सा क्वाइड स्ट्रक्चर स्प्रिंग जैसी संरचना का निर्माण कर लेता है जिसे हम तना प्रतान कहते हैं, जो हम कुकुरबिटेसी फैमिली में अंगूर में देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेम थॉर्न का फॉर्मेशन होता है जिसे हम तना कंटक कहते हैं।